कि जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं उनको कोई आध्यात्मिक की बात करें या दूसरे शब्दों में बोले कोई अच्छी बातें करें तो भी शायद जो है पसंद नहीं आता है। घरों में भी ये देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं माँ बाप उनको अच्छे विचार देना चाहते हैं पर उसमें जो है सफलता नहीं मिल पा रही। दूसरा एक और प्रश्न है कि आजकल मैंने देखा है कि लाइब्रेरी का यूज़ जो है दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। ऑनलाइन लाइब्रेरी अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, पर उसका कंटेंट की प्रामाणिकता नहीं है। तो इसलिए कैसे इस पे जो है विचार किया जाए और आगे बढ़ा जाए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार संजीव जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज की एक अच्छी प्रतिभा है और अच्छे शिक्षाविद हैं और वर्तमान में जम्मू विश्वविद्यालय में कुलपति का दायित्व निभा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है। पहले शायद जबलपुर में भी रहे हैं, है ना। तो ये अच्छी बात है और ऐसी प्रतिभाओं के आगे आने से समाज का मान बढ़ता है और तब और ज़्यादा बढ़ता है जब ऐसे लोग पूरी तरह श्रावक धर्म को निभाते हुए ऐसा काम करते हैं। मैं यही भावना रखता हूँ कि आप ऐसे ही काम करते रहें। आपने जो सवाल किया कि आज की नई पीढ़ी को अच्छी बातें बताने में उनको अच्छा नहीं लगता, मैं समझता हूँ उन्हें हम आज की भाषा में बताना शुरू करें। आज के समय में हम सीधे किसी को भी धर्म की बातें करें, सीधे सीधे अध्यात्म की बातें करें तो वो उनको कम जचती है। पर यदि हम इन सब बातों को मैनेजमेंट से जोड़ करके बताएं तो ज़्यादा समझ में आता है। तो हमें सब बातों को मैनेजमेंट की भाषा में सिखाने का अभ्यास करना पड़ेगा। वो प्रयास करें और उन्हें बहुत तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने की कोशिश करें कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उपयोगी है, इसके बिना हम अपना जीवन बेहतर नहीं बना सकते और हम लोक हित के साथ लोकोत्तर हित की बात करें। मेरा मानना है धर्माचार और अध्यात्म की जो बातें हैं वो लोकोत्तर हित को तो साधते ही हैं, लोक हित को पहले साधते हैं, क्योंकि इससे हमारे जीवन में एक अलग अनुशासन उत्पन्न होता है, लय प्रकट होती है। तो जिससे जीवन में अनुशासन हो, जिससे जीवन में लय प्रकट हो, वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा ही होगा। तो हमें उस दिशा में प्रयास करने के लिए वैसी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए और हम अक्सर ऐसा ही करते हैं और हम ये पाते हैं कि लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है और जीवन परिवर्तित होता है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एक परिवार मेरे पास आया जब मैं सम्मेद शिखर में था। परिवार के लोगों ने कहा कि महाराज जी इसको बोलिए बड़ा नास्तिक है, धर्म से दूर रहता है। तो मैं जब उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज जी आज तक ये लोग मुझे समझा नहीं पाए कि धर्म क्यों करें, मैं क्यों करूं। बोले तुम शिखर जी क्यों है? बोले इनके कहने से, अपनी कोई रुचि से नहीं है। अच्छी बात। उसने जो कहा मुझे ये समझा नहीं पाए कि धर्म क्यों करे तो हम नहीं कर रहे। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें धर्म करने की बात नहीं करता, पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अपने निगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहते हो? बोले हाँ महाराज चाहता हूँ। मैंने कहा तुम अपने बैड हैबिट्स से बचना चाहते हो? बोले हाँ बचना चाहता हूँ। हमने कहा इसी का तो नाम धर्म है। हमने ये तो करना है धर्म में, और क्या करना? अपने निगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना, अपनी बैड हैबिट्स को ठीक करना। तो जैसे ही मैंने ये बात कही तो उसने कहा महाराज जी सच में ऐसा धर्म है? बोले हाँ। बोले महाराज जी धर्म का ऐसा कोई रूप है तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। तो हमें वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। फिर मैंने उसे समझाया, उसे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी और वो नियमित अब धर्म से जुड़ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर कुछ आग्रह थोप देते हैं, कुछ वर्जनाएँ उनके सामने रख देते हैं, इससे चीज़ें हमारे हाथ से छिटक के दूर हो जाती। तो हम ऐसा बिल्कुल ना करें। बहुत तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से, जैसा मैंने पहले कहा, आज की पीढ़ी प्रबंधन की भाषा समझती है। हम उसे प्रबंधन, इनर मैनेजमेंट का गुर सिखाएं, लाइफ मैनेजमेंट का गुर सिखाएं। आज लोग बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर्स यही तो करते हैं। और आप देखिए जितने मोटिवेटर्स हैं वो क्या बोलते हैं, उनके पास यही तो है और इसके अलावा रास्ता क्या है? वो जो भी बोलते हैं उनका कंटेंट क्या है? धर्म और अध्यात्म के बिना, क्योंकि इसके अलावा जीवन में स्थिरता कोई दे ही नहीं सकता। और उनके पास अच्छे अच्छे यूथ्स जाते हैं
जाते कि नहीं जाते हैं? तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर संस्कृत प्राकृत की गाथाएं सुनाओगे तो शायद कोई नहीं आएगा, लेकिन आज के युवा को उसकी भाषा में सुनाओगे तो लाइन लग जाएगी। ये प्रयास करना चाहिए। हाँ।